हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट और क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट्स। आप या तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलो या फिर फाइनेंशियल एसेट्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। लाइक ए शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, करेंसी, एटीसी। ये है क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक वैसा मार्केट है जहां पे किसी भी सिक्योरिटीज का क्रिएशन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, वो मार्केट फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब ये क्रिएट कौन करता है और एक्सचेंज कौन करता है, उस वो दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। बायर खरीदने वाले होते हैं, सेलर बेचने वाले होते हैं। तो वो लोग एक मार्केट पे आते हैं और उस मार्केट में पैसा का ट्रांजेक्शन वहां पे होता है, तो वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, करेंसी, ये सब हो जाता है। जैसे आपको दो चीज बताया आपको कि टू सेक्टर होता है, एक होता है हाउस होल्ड्स, एक होता है फॉर्म। हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड हम लोग होते हैं जिसके पास सरप्लस फंड होता है। वो हाउस होल्ड, वो व्यक्ति, वो फॉर्म या वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, वो कहलाएंगे सेवर्स। क्या कहलाएंगे? सेवर। एक होता है फॉर्म, बिजनेस, जिसको पैसा का नीड होता है, फंड का नीड होता है, और वो कहलाएगा डेफिसिट फंड। क्या कहलाएगा? डेफिसिट फंड। तो एक हो गया सेवर, एक हो गया डेफिसिट फंड। सेवर वो व्यक्ति होते हैं, वो कंपनीज होते हैं, वो फर्म होते हैं जो जिसके पास पैसा होता है, और डेफिसिट यूनिट वो यूनिट होता है जिसको पैसा का नीड होता है। और ये दोनों अगर क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई फ्रॉम सेवर्स टू डेफिसिट यूनिट्स। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? मनी सप्लाई होता है फ्रॉम सेवर, सेवर से किसको? डेफिसिट यूनिट्स को। मतलब जो सेवर होते हैं वो सेवर डेफिसिट यूनिट को पैसा देते हैं, वो कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक सिस्टम है जहां पे एक सेवर होते हैं और सेवर किसी डेफिसिट यूनिट्स को पेमेंट करते हैं, डेफिसिट यूनिट को पैसा देते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट है। जैसे कि सपोज हम एक टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे ये भी बता रहे हैं कि मान लो आप सेवर हो, आप सेवर हो, ठीक है। और सेवर क्या करेगा? यहाँ पे सेवर के पास दो तरीका होता है अपने पैसा को इन्वेस्ट करने का। या तो वो बैंक में जाकर रख देगा पैसा, या तो वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाएगा, ठीक है। सेवर जो है वो दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो वो बैंक में पैसा रखेगा एज ए फिक्स डिपॉजिट, करेंट सेविंग डिपॉजिट, या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, है ना। अब यहां पे क्या किसका रोल होता है? डेफिसिट यूनिट का रोल होता है। डेफिसिट यूनिट, डेफिसिट यूनिट क्या करेगा? या तो ये इस बैंक से पैसा लेगा तो बैंक इसको पैसा देगा, या तो फाइनेंशियल मार्केट से यहां से जाके पैसा लेगा। तो ये एक सिस्टम है जिसको हम फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम है कि फाइनेंशियल मार्केट एक वैसा सिस्टम होता है जहां पे सेवर किसको पेमेंट करता है? डेफिसिट यूनिट को देता है पैसा। लेकिन डेफिसिट सेवर डायरेक्ट इसको नहीं जाकर देगा, पहले वो किसी फाइनेंशियल मार्केट को देगा, फाइनेंशियल मार्केट को डेफिसिट यूनिट, फाइनेंशियल मार्केट डेफिसिट यूनिट को पे करेगा। डायरेक्ट हम डेफिसिट यूनिट के पास नहीं जा सकते। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे किसी भी शेयर्स का, लाइक फाइनेंशियल एसेट्स, किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज हो रहा हो या फिर क्रिएशन हो रहा हो, वो फाइनेंशियल मार्केट है। आई होप आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो अच्छे से समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। तो फाइनेंशियल मार्केट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। मतलब कि जो सेवर्स के पास जितना भी सेविंग पड़ा हुआ होता है, सेवर्स के पास जो भी सेविंग पड़ा हुआ रहता है उसको मूव करता है, उसको मोबिलाइजिंग करता है। मोबिलाइजिंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और वो ऐसा जगह भेजे जहां पे मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो सके, जहां पे ज्यादा यूजेज हो सके, उस जगह पे वो पैसा चैनलाइज किया जाएगा। वो कहलाता है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। जहां मोबिलाइज किया जाए, जहां पे उसको मूव किया जाए, वो कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखे भी हुए ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर्स। सेविंग जो है वो सेवर्स के पास होता है, जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जो सेवर्स जो होते हैं, जो सेवर जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो एप्रोप्रिएट करते हुए ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहां पे अच्छा बेनिफिट मिल सकता हो, जहां पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता हो, उस जगह पे वो इन्वेस्ट करें। सेकेंड है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सेकेंड फंक्शन है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। देखो सबसे पहली बात याद ध्यान रखना, आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हो, पैसा आप बहुत सारी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता ना, डायरेक्ट वो पैसा तुरंत ही लिक्विड के फॉर्म में नहीं हो सकता। आपको अगर पैसा की आवश्यकता आज है और आज वो पेमेंट नहीं दे पाएगी, ठीक है। ऐसे तो आप फिक्स डिपॉजिट पे पैसा लगा सकते हो, बहुत सारी चीजों पे पैसा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स पे जो पैसा हम लगाते हैं वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, मतलब ये तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकता है। आज आप पैसा इन्वेस्ट किए और आपको पैसा की आवश्यकता है, तो वो तुरंत वो कैश में शॉर्ट टर्म फंड के लिए शॉर्ट टर्म आपको कैश तुरंत दे देगा, इमीडिएटली कैश वो दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखो एट एनी टाइम व्हेन इन्वेस्टर्स want to do so can sell his financial assets and can convert them to cash in a very short period of time। मतलब कि कोई भी कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा आपको तुरंत कैश दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन को जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। जैसे इसमें ब्रोकरेज चार्ज वगैरह आपको नहीं देना पड़ जाता है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, एबिलिटी, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये सब चीज के बारे में हमको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलते रहता है फाइनेंशियल मार्केट से। सो इन्वेस्टर डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन का वो एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं देगा, जिसके कारण कॉस्ट आपका घटता है, यहाँ पे रिड्यूस कर जाता है ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस। फैसिलिटेट प्रोवाइड डिस्कवरी, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, तो फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि कोई भी चीज का प्राइस अगर अराइज करते हैं, रेट पर आते हैं, तो वो हम मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं डिपेंड होते हैं डिमांड और सप्लाई पर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्प इन डिसाइडिंग देयर प्लेसेस, मतलब कि ये डिसाइड हम कहां से कर सकते हैं, जो प्राइस का कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर जो डिपेंड करता है वो वहां से डिस्कवर कर पाता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या। चलो एक बार फिर हम रिव्यू दे देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वो मार्केट होता है जिस जगह पे सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता हो और क्रिएशन होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट दो सोर्सेस होते हैं, एक हाउस होल्ड होते हैं, एक फर्म होते हैं। जहाँ पे सरप्लस, जिसके पास पैसा बहुत सारा होता है, वो हाउस होल्ड होता है, और जिसको पैसे की जरूरत होता है वो फर्म्स होता है। इसलिए हाउस होल्ड वाले होते हैं फर्म को पेमेंट करते हैं, फर्म को देते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन होता रहता है। अब ये देखो फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, या तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे दिया फाइनेंशियल मार्केट का। ये चार फंक्शन हम डिस्कस किए यहाँ पे, जैसे मोबाइलाइज करना, किसी भी सेविंग, आपके पास सेविंग पड़ा हुआ है तो आप ऐसा जगह मोबाइलाइज करो, वैसा जगह लगाओ जहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट दिख सके। सेकेंड आपका प्रोवाइड लिक्विडिटी, आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करो पैसा, ऐसा जगह पैसा लगाओ जो आपको तुरंत कैश दे दे, अगर आपको जरूरत है तुरंत वो कैश आपको दे दे, ठीक है। उसका रिड्यूस द कॉस्ट ट्रांजैक्शन, ये कॉस्ट ट्रांजैक्शन को कम कर देता है।
एंड फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, और ये प्राइस को भी कितना प्राइस होना चाहिए उसको भी ये डिस्कवर करता है, कोई भी रेट का कितना शेयर्स का कितना रेट होना चाहिए वो सब ये डिस्कस करता है, वो डिमांड और सप्लाई के तहत होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप इसको ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो इसको।